morning students, I am Priyanka Sharma and we are studying chapter surface chemistry. Student, last lecture we learned about to associate colloids. ठीक है, हमने associated colloids पढ़ा और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मिशेल फॉर्मेशन. So today's our topic is मिशेल फॉर्मेशन, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? मिशेल फॉर्मेशन. देखिए स्टूडेंट, जो मिशेल फॉर्मेशन होती है वो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं उनके एग्रीगेट होने से होती है, एसोसिएट होने से होती है, जिसमें कि लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, लायोफिलिक कौन से होते हैं? जो वाटर से एफिनिटी शो करते हैं, एंड लायोफोबिक जो वाटर से हेट करते हैं. ठीक है, तो जब हम मिशेल बनाते हैं तो ये दोनों आयंस जो होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक, दोनों उसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि और ये एक जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं ये सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं. सरफेस एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ये जो डर्ट होती है उसकी सरफेस पे जाकर के अपना एक्शन शो करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सॉप. तो सॉप का फॉर्मूला होता है C17H35CONA. इसमें ये जो पार्ट है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे. और जो ये वाला जो पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक. ठीक है, अगर इनकी हम स्ट्रक्चर देखें, एक अगर मॉलिक्यूल एटम की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होती है. ये पार्ट तो हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट. ठीक है, जब ये सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा तो ये क्या कोई अपना एक्शन नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एसोसिएट कॉलॉइड्स. जब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तब ये क्या करेंगे? मिशेल फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो देखिए जो सॉप है इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका एक पार्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है. ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, और जो आयनिक पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक. अभी क्या होते हैं? स्टीरेट आयंस होते हैं ये. जब भी किसी डर्ट के ऊपर हम सॉप को अप्लाई करते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं, तो अगर हम उसके अंदर उसकी कंसंट्रेट कम रखते हैं तो वो इस तरीके से सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, इस तरीके से. ठीक है, और अपना एक्शन शो नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब हम इनको, जैसे आपने देखा होगा, हम वॉशिंग मशीन में जब डालते हैं और चलाते हैं तो वो झाग बन जाते हैं उसके. ठीक है, या फिर हमको क्या करना पड़ता है? हैंड से उसके झाग को बनाने पड़ते हैं. अगर हम ये झाग नहीं बनाएंगे तो ये एसोसिएटेड नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो जब उनके ऊपर सॉप अप्लाई की जाती है तो ये क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए ये डर्ट वाला पोर्शन है. ठीक है, अब क्या होगा? जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, और जो डर्ट है ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है. अब अगर हम इसके ऊपर सिंपल वाटर डाल दें डर्ट के ऊपर, तो डर्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मीन्स हाइड्रोकार्बन है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी. अगर मैंने इसके ऊपर सिंपल पानी डाल दिया तो डर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोकार्बन है वो डिसॉल्व नहीं होता. जब मैंने इसके ऊपर साबुन सॉप को अप्लाई किया तो उसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो क्या करेगा? आपस में इसको अट्रैक्ट करेगा. तो इसका जो टेल वाला पार्ट है वो इस तरीके से एसोसिएट हो जाएगा इसके चारों तरफ. ठीक है, और यहाँ कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक पार्ट. ये हेड पार्ट हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? टेल पार्ट हो जाएगा. और ये चारों डर्ट के चारों तरफ से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोकार्बन डर्ट से अटैच हो गया है. अब जैसे हम इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो नहीं पाएगा. तो जैसे ही वाटर इसके ऊपर डालते हैं तो जो ये वाला पार्ट है हेड वाला, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और टेल पार्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. तो इससे क्या होगा? डर्ट से जो हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच हो गया है वो पानी के उस पर डालते ही सारी डर्ट को बाहर खींच ले जाता है, और हमारा क्लॉथ कैसा हो जाता है? क्लीन हो जाता है. तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोला जाता है मिशेल फॉर्मेशन.
ठीक है। और ये कब होगी, जब उसके अंदर जिस मॉलिक्यूल के अंदर लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों पार्ट होंगे, तभी जाकर के ये कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा मिशेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके जो मैं आपको नोट्स पर भेजूंगी, उसमें आप इसे आपको अच्छे से रीड करना, इसमें इसी तरीके से उसको समझाया गया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो हम कोलॉइड पढ़ रहे हैं, तो उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, हमने 2 टाइप के कोलॉइड्स पढ़े थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब हम इन दोनों को बनाने का मेथड देखते हैं। जो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। 2 टाइप की प्रिपरेशन देखेंगे हम, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो देखिए, जो लायोफिलिक होते हैं, और मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि उनको बनाना बहुत इजी होता है। क्यों होता है उनको बनाना इजी, क्योंकि वो वाटर या सॉल्वेंट के साथ या फिर जो डिस्पर्सन मीडियम में वो डिसॉल्व होते हैं, उनके साथ एफिनिटी शो करते हैं। तो इजीली अगर हम उसको मिक्स कर देंगे तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गम, जिलेटिन या स्टार्च, इनको अगर हम वाटर में डालते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन, इजीली अपने आप इनको मिक्स करने पर ही बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, नेचर में रिवर्सिबल होते हैं। अगर इनको सेपरेट करना चाहें तो हम इसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो लायोफिलिक के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है, इजीली मिक्स करके इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम पढ़ेंगे मेथड फॉर लायोफोबिक, जिनको बनाना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ या डिस्पर्सन मीडियम के साथ में एफिनिटी शो नहीं करते हैं। तो देखिए, उसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट डिस्पर्सन एंड सेकेंड कंडेंस्ड मेथड। ठीक है, तो डिस्पर्सन में हम 2 मेथड पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन मैकेनिकल मेथड और एक इलेक्ट्रिकल मेथड। तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैकेनिकल मेथड। तो स्टूडेंट देखिए, वो हम जो डिस्पर्सन मीडियम पढ़ रहे हैं, उसके 2 मेथड है। एक तो मैकेनिकल मेथड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिकल मेथड हो जाएगा। तो मैकेनिकल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिसका भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, उसको हम पार्टिकल्स में उसको ग्राइंड कर लेते हैं, उसको मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करके उसका एक क्या बना लेते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं। अब इस सस्पेंशन को, जो सस्पेंशन हमने बनाया है, ये है कोलॉइड मिल। जैसे कि मिल आपने सुना, फ्लोर मिल, जिसमें हम गेहूं पिसवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये कोलॉइड मिल है। ये क्या करेगी, कोलॉइड को जैसे जिस साइज के पार्टिकल्स हम चाहते हैं उसमें इसको ये ग्राइंड कर देती है। तो ग्राइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सस्पेंशन जो हमने बनाया है, जो छोटे पार्टिकल्स को वाटर के अंदर मिक्स करके जो सस्पेंशन बनाया है, उसको इस मिल के अंदर हम डाल देते हैं। इसके अंदर 2 मेटालिक डिस्क लगी होती है, ये और ये। ठीक है, इसके बीच में कोलॉइड सॉल्यूशन रहता है, और ये इनके बीच में जो डिस्क है, मेटालिक डिस्क, इनके बीच में डिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये जो मेटालिक डिस्क है, ये 2 एक दूसरे के अपोजिट राउंड लेती है, एक दूसरे के अपोजिट घूमती है अपने अपोजिट डायरेक्शन में और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में। ठीक है, तो ये जो डिस्क है, ये 7000 का जो रिवोल्यूशन होता है, वो 7000 पर मिनट होता है। मतलब इतनी पावर से ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो डिस्टेंस है, हम जिस तरीके से पार्टिकल का साइज लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग साइज हम उसका डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स लेने हैं, बिल्कुल उसको साइज को बहुत छोटा करना है, तो इसको बिल्कुल पास ही आएंगे दोनों डिस्क को, तो वो बारीक उससे ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा रखना है तो थोड़ा डिस्टेंस उसकी हम बढ़ा देंगे, जैसे कि उतना ही फोर्स लगेगा उसके ऊपर। जितनी पास होगी ये डिस्क, फोर्स उतना ही ज्यादा लगाएगा, और जो कोलॉइड बनेगा उतना ही ग्राइंड होके बनेगा, उतना ही बारीक बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बनाते हैं पेंट, जो पेंट वगैरह करते हैं या कलर्स वगैरह जो बनाते हैं, या फिर डाई, इंक, उसको हम इसी मेथड से बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कोलॉइड मिल। ठीक है, हमने जो सस्पेंशन बनाया उसको डालते हैं इसके अंदर, फिर जो मेटालिक डिस्क है उसमें के बीच में कोलॉइड सॉल्यूशन आता है, और उसको ये क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। और जिस साइज का हमें पार्टिकल चाहिए होता है, हम इन डिस्क को उसी के डिस्क अकॉर्डिंग डिस्टेंस में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका, मैकेनिकल मेथड। इसके थ्रू हम वार्निश, पेंट, इंक, डाई प्रिपेयर कर सकते हैं, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं।
यस स्टूडेंट्स, देखिए ये है इलेक्ट्रिकल मेथड, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इलेक्ट्रिकल मेथड को ब्रेडिग आर्क मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ब्रेडिग आर्क मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, आई थिंक की बार या लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था इस चैप्टर में से कि एक्सप्लेन ब्रेडिग आर्क मेथड। इसको इलेक्ट्रिकल मेथड या ब्रेडिग आर्क मेथड भी बोला जाता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, उनके सॉल्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके कोलॉइड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जिसका भी हमको प्रिपेयर सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्व बनाना है, कोलॉइडल बनाना है, उसी के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए गोल्ड के लिए हैं, एयू किसका होता है? ऑरम किसका होता है? गोल्ड। एयू मैंने किसके इलेक्ट्रोड लिए? ये गोल्ड के। तो मैं किसका सोल बना रही हूँ? गोल्ड का सोल बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बैटरी से अटैच कर दिया, और इसके अंदर क्या फिल है? वाटर फिल है, और यहाँ पर आइस फिल की गई है। अब जब ये इलेक्ट्रोड वाटर के अंदर डिप है तो इसमें क्या होगी? आर्क मीन्स चिंगारी होगी। चिंगारी की वजह से यहाँ क्या हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इस हीट की प्रोड्यूस होने से जिस मेटल के इलेक्ट्रोड हैं वो यहाँ से सेपरेट होने लग जाते हैं, इसमें से बाहर आने लग जाते हैं, और कहा यहाँ वाटर के यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इस हीट की वजह से वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो वेपोराइज्ड होने लग जाते हैं। तो उसके वेपोराइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइस लगाते हैं। आइस क्यों लगा रहे हैं हम? इसमें कंडेंस्ड करने के लिए। तो इस मेथड में हम डिस्पर्स्ड मेथड भी यूज कर रहे हैं और कंडेंस्ड मेथड भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिस मेटल का हमको सॉइल बनाना है, सॉल बनाना है या कोलॉइडल बनाना है, उसके हम क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। जैसे मैंने किसका लगा दिया? गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब मैंने इनको बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है, इसका जो सॉल्वेंट लिया गया है वो लिया गया है डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स क्या लिया गया है? वाटर। तो इसमें क्या होती है? आर्क प्रोड्यूस होती है, मतलब चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी की हीट की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इसमें से मेटल डिस्चार्ज होने लग जाता है, मतलब जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिस्चार्ज होंगे और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस हो सकता है कि इस हीट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज्ड हो जाएं, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या लगा दी है? आइस लगा दी है। इस आइस की वजह से क्यों लगा रहे हैं आइस हम यहाँ पर? इसको कंडेंस्ड करने के लिए, इसके वेपोराइजेशन को रोकने के लिए। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं इसमें? ये स्टेबलाइज करने के लिए जो सोल हमने बनाया है वो अगर मान लो वो एग्रीगेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए सारे, तो एक बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? कोलॉइडल सॉल्यूशन चाहिए। तो उसको एग्रीगेट होने से रोकने के लिए हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, KOH। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? उस सोल को स्टेबल कर देते हैं, मतलब वो एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। जिस फॉर्म में हम ये सोल बना रहे हैं ये उसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को कहा जाता है ब्रेडिग आर्क मेथड। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अभी हमने डिस्पर्स्ड में के मेथड के 2 पॉइंट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड और कौन सा पढ़ा था? डिस्पर्स्ड का मैकेनिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड। और जो सेकेंड टाइप आएगा वो है कंडेंस्ड मेथड। ठीक है, कंडेंस्ड मेथड में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें भी जिसका आपको जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसमें हम इस तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडेंस्ड मेथड। कंडेंस्ड मेथड। और जो कंडेंस्ड मेथड इसके अंदर हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, इस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे कि इनसे किस तरीके के कोलॉइडल सॉल्ट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इनसे भी हम मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।